हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगा, आप टेक्नोलॉजी बनाएगा। जब दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल और भारत के इंडस्ट्रियल जायंट अदानी ग्रुप ने हाथ मिलाया तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, 1.2 लाख करोड़ का ये मेगा प्लान सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग की शुरुआत है। और इसी की धरती चुनी गई है जो विशाखापट्टनम है, जहाँ से उठेगा भारत का नया टेक पावर हाउस। दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट है जो भारत को बना सकता है आर्टिफिशियल सुपर पावर, और पूरी दुनिया की नज़रें अब इसी पर टिकी है। जी हाँ दोस्तों, हम जो विषय लेके आए हैं, आज जो बात करेंगे और चर्चा करेंगे, ये वो है गूगल अदानी का 1.2 लाख करोड़ का मेगा प्लान अब बनेगा आर्टिफिशियल हब वाइजैग में। दोस्तों, इसके हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा, और डेटा सेंटर जो आम है अदानी कॉनेक्स, इसके नाम पे इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है गूगल अल्फ़ाबेट, जो गूगल क्लाउड बनाया जा रहा है डेटा सेंटर वाइजैग में। यह प्रोजेक्ट है, ये गूगल का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, और ये लार्जेस्ट आउटसाइड यूएस में है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, और ये एसोसिएटेड एनर्जी और कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ उभर के आएगा। दोस्तों, हाल ही में ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल भी इसके साथ इन्वॉल्व है, जो इकोसिस्टम पार्टनर है, पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी, सबसी केबल्स और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट में अपना योगदान देगा। दोस्तों, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, स्कोपलाइन और टाइमलाइंस देखते हैं इस प्रोजेक्ट का। इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये करीबन $15 बिलियन बताया जा रहा है, और ये 5 साल मतलब 2026 से लेकर 2030 तक का इसका पीरियड है। डेटा सेंटर का अगर स्केल देखेंगे तो ये 1 गीगावाट का कैंपस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया जाएगा। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखते हैं तो दोस्तों, ये 2026 से लेकर 2030 तक बन के आना चाहिए। प्रोजेक्ट जो है ये बनेगा, सबसी केबल लैंडिंग होगी गेटवे ऑन इंडियन कोस्ट। अभी तक इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट और साउथ में इसकी केबलिंग होती थी, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट में इसकी सबसी केबलिंग लैंडिंग बनेगी। इसकी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये न्यू ट्रांसमिशन लाइंस, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ और एनर्जी स्टोरेज, फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ और ग्रीन एनर्जी सफिशिएंट डेटा सेंटर डिज़ाइन के साथ ये बन के आएगा। अगर हम इसकी जॉब इकोनॉमी इम्पैक्ट का देखते हैं तो ऐसे रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा, ये स्टिमुलेट करेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये क्लाउड एडॉप्टेशन और ये जीडीपी को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ इकोनॉमी एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो ये एमओयू साइन किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ, जिसमें ये 87,520 करोड़ का ये गूगल के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जो गोल जो बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ये बिल्ड या एम जो इनका है, ये करीबन 6 गीगावाट डेटा सेंटर जो होस्ट करेगा आपकी कैपेसिटी को इन आने वाले सालों में। अब देखते हैं कि ये वाइजैग ही ये लोकेशन क्यों चुनी है, या विशाखापट्टनम ही क्यों चुना है। तो इसका बेसिकली दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ये साइट जो है वाइजैग का, ये आपका सीसीएल सबसी केबल लैंडिंग्स जो होती है, ये ईस्टर्न जो भारत की जो कोस्ट है इसको ऑगमेंट करेगी या कनेक्टिविटी के साथ ये कॉन्सेंट्रेट करेगी। अब अगर हम बात करते हैं सबसी केबल लैंडिंग्स, ये क्या होता है, तो अरब समुद्र के नीचे से आने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट का जो डेटा है, वैसा जो बना है वेस्टर्न साइड में, उसी तरह हम जो है ये विशाखापट्टनम जो जैसा पूर्वी शहर जो है ईस्टर्न साइड पे भारत के, तो वो भी उसी तरह से डेवलप किया जाएगा और भारत में एंट्री करेगा जो केबल की जो लाइनें होगी समुद्र के नीचे से, जिससे देश का नेटवर्क और मजबूत, तेज और सुरक्षित बनेगा। तो उस तरह से इसको बोलते हैं सबसी केबल लैंडिंग्स। ये डाइवर्सी करेगा आपका डिजिटल बैकबोन, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन केबल रूट्स जो शायद अभी मुंबई और चेन्नई से प्रोवाइड हो रही है समुद्र द्वारा। तो ये जो कोस्टल लाइन है आपकी ईस्टर्न साइड का, उसको ये डेवलप या बढ़ावा करेगा। इसके साथ साथ दूसरा 2 पॉइंट जो है इसका, ये ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल कमिटमेंट्स होगा। तो खास करके ये क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के साथ ये न्यू ट्रांसमिशन लाइंस ये इंटीग्रेट करेगा इस प्रोजेक्ट में। ये कैंपस जो है ये डिज़ाइन होगा एनर्जी एफिशिएंसी अलाइन विद गूगल का बिजनेस जो है ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ये बिल्ड बूस्ट करेगा। अब तीसरा जो है ये कंप्यूट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस के साथ। ये डेटा सेंटर ये डिज़ाइन कर रहा है, ये आपका सपोर्ट रहेगा हाई एंड आर्टिफिशियल वर्कलोड्स जैसा जीपीयू या टीपीयू क्लस्टर्स हो गए,
इसके मॉडल ट्रेनिंग इंटरफेरेंस लार्ज स्केल कंप्यूट होगी इसके अंदर, और ये सर्व करेगा दोनों गूगल इंटरनल नीड्स एंड एक्सटर्नल कस्टमर की जो एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी। अगर हम पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अडानी कनेक्स जो है ये 50-50 का जॉइंट वेंचर होगा अडानी एंटरप्राइज और एज कॉनेक्स के साथ, और ये कॉनेक्स जो है ये यूएस बेस्ड डेटा सेंटर ऑपरेटर रहेगा जो फोकस करेगा बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग डेटा सेंटर्स इन भारत में। इसके साथ साथ गूगल का जो काम है ये कोलैबोरेशन होगा अडानी कॉनेक्स एंड ये एयरटेल नेटवर्किंग सबसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एयरटेल भी इसको योगदान देगा इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों अगर हम इसका सिग्निफिकेंस और चैलेंज देखते हैं तो सबसे पहला है कि पोटेंशियल जो है ये लार्ज फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने जा रही है भारत में, खास तौर पे आर्टिफिशियल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले सालों में। दूसरा ये आपका एक्सीलरेट करेगा एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और एडवांस कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ भारत में। ये सपोर्ट करेगा आपके स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन, रिसर्च और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट होंगे उसको। ये स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल सॉवरेनिटी बाय जो आपकी लोकलाइज्ड डेटा है इसको कंप्यूटिंग कैपेसिटी के साथ ये इसको बढ़ावा करेगी। विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश ये ऐसे इमर्ज मेजर टेक्नोलॉजी डेटा हब बन के आएंगे जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे डेवलप होने जा रहा है। दोस्तों इसके साथ कुछ चैलेंजेस है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पे पावर और एनर्जी सप्लाई, जैसा मेंटेनिंग स्टेबल, क्लीन और सफिशिएंट पावर और जो गीगावाट स्केल कंप्यूट फैसिलिटी होती है ये काफ़ी चैलेंजिंग होती है। ये ग्रिड स्टेबिलिटी होती है, बैकअप स्टोरेज एक्सेट्रा, ये बहुत चैलेंज होता है इसमें डेवलप करना और कंटिन्यूस स्मूथ ट्रांजिशन फेज में रखना। इसके साथ कनेक्टिविटी और सबसी केबल रिस्क होती है, जैसा बिल्डिंग रोबोस्ट सबसी केबल्स होते हैं जो समुद्र के नीचे से ये केबलिंग का जो नेटवर्क है उसको डेवलप करना होता है। इसके साथ साथ इंश्योर करना है कि इसकी रेडेंसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल और एनवायरमेंटल की जो रिस्क होती है उसके साथ इसको प्रोटेक्ट करना है। तीसरा है दोस्तों रेगुलेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन इश्यूज़ होते हैं, खास तौर पे डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्रॉस बॉर्डर डेटा होता है, एनर्जी पॉलिसी, इसके साथ साथ आपकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड, ये सब चीज़ें इसमें चैलेंज होते हैं। और चौथा होता है कि लार्ज स्केल कैपिटल आउटले जिसको हम कॉस्ट और एग्जीक्यूशन रिस्क बोलते हैं, खास तौर पे टेक्नोलॉजी चेंजेस, ओवर टाइम या मैनेजिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिले, कॉस्ट, ओवररन होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल में रखना हमारा एक बड़ा चैलेंज होता है। और जो इम्पोर्टेंट तीसरा लोकेशन जो होता है, मतलब जो चैलेंज होती है, ये खास तौर पे लोकल एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी वाली, खास तौर पे लैंड एक्विजिशन, वाटर यूसेज, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और लोकल कम्युनिटी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट या मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं, खास तौर पे आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, एयरपोर्ट या डेटा सेंटर के, तो लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है और इसको एक्यूमुलेट करना टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके जो आने वाले जो फर्दर जो भी उसके प्रोजेक्ट्स के जो आपका इम्प्लीमेंटेशन वो स्मूथली निकल जाए टाइम टू टाइम पे। अब ये देखा जाए कि कुछ चीज़ें जिसको अभी भी ऑन पेपर क्लियर होना ज़रूरी है, तो कौन कौन सी चीज़ें वो समझते हैं हम लोग। तो ये जो $15 बिलियन का जो ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, ये खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक्सक्लूसिवली विशाखापट्टनम कैंपस में है कि इसको और कोई इंक्लूड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर या नेशनल टाइप के साथ बनाया जाएगा, ये इसकी क्लैरिटी आनी बाकी है। एग्जैक्ट साइट एंड लैंड पार्सल जो है रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल कैंपसेस हो सकते हैं, खास तौर पे तरलुवड़ा, आदिवरम, रम्बेली, टोटलिंग जो 500 एकड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट का प्लान चल रहा है बनाने का, तो इसका जो क्लैरिटी वो आना बाकी है। इसके साथ साथ जो दूसरा है कि प्रिसाइज डिटेल्स, रेवेन्यू शेयरिंग, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गवर्नेंस बिटवीन गूगल, अदानी कॉनेक्स और एयरटेल का क्या रहेगा, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेवेन्यू शेयरिंग, इसके बारे में क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ दोस्तों फुल शेड्यूल्स ऑफ फेजेस, टाइमलाइंस ऑफ ईच कैंपस जो भी डेवलप होनी है, मॉड्यूल, बिल्ड आउट स्पीड, इसके बारे में जो डिटेल्स एक्सपेक्टेड है वो भी क्लैरिटी आनी बाकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी या जो भी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये ग्रिड के अगेंस्ट में या अदर कोई मिक्स है या मिक्स के साथ जो डेवलपमेंट होने वाली उसके बारे में क्या डिटेल्स है वो हमें क्लैरिटी होना बाकी है। इसके साथ साथ क्वांटम ऑफ जॉब्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्टिमेटेड, बट जो वेरीफाइड आने बाकी है फिगर्स के साथ, वो समझना ज़रूरी होता है। और जो पार्टनरशिप यहाँ पे डेवलप होने जा रही है ग्राउंड वर्क में, ये जो प्लानिंग और एमओयू स्टेज में कितना परसेंटेज के ऊपर ये डेवलपमेंट कैसे होगी और कितना एग्जीक्यूशन के प्लानिंग के साथ ये बन के आएगी, उसके पूरे डिटेल्स आने ज़रूरी है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में ये पेपर में या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई कि अदानी और गूगल दोनों पार्टनरशिप और एयरटेल के साथ मिलके
ये डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है और ये काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो बूस्ट करेगी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश में, खासतौर पे विशाखापट्टनम और नियर एंड अराउंड जो भी लोकेशंस है उसमें। तो जैसे देखते हैं हम आने वाले दिनों में और क्या क्या अपडेट्स आते हैं इस प्रोजेक्ट को रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले वॉचफुल रहना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें करना चाहिए, प्लान करना है और देखना है कि कोई भी लीगल कंसल्टेंट उसके द्वारा करना है, ताकि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट रहे वो सेफ़, सिक्योर और स्मूथ रहे और उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हम ले सकें और राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। तो क्लियर टाइटल जो भी हमारा लैंड प्लॉट जो होता है उसका बिल्कुल हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं और लीगल कंसल्टेंट के द्वारा ही करना है और रेरा रजिस्ट्रेशन उसका उस प्रोजेक्ट के बारे में होना ही, इसकी पूरी डिटेल्स समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट में हमें उतरना है। तो दोस्तों ये टॉपिक अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो भेजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।